मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे ऊर्जा विभाग की समीक्षा। तिलोत जल विद्युत परियोजना की लेंगे जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। उत्तराखंड में बीजेपी ने तेज किया मिशन लोकसभा चुनाव। आज से मैदान में जाएंगे पार्टी के 70 विस्तारक। केंद्र और राज्य सरकार की बताएंगे उपलब्धि। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी सरकार के खिलाफ दिया धरना। वन मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्वाधीनता में रहने की दी हिदायत। उत्तराखंड में मौसम हुआ शुष्क। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरा बना मुसीबत। मौसम में खुली ठंडक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ ज़िफ़िया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तिलोत जल विद्युत परियोजना की सीएम जानकारी लेंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तिलोत जल विद्युत परियोजना की भी सीएम जानकारी लेंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी और बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तिलोत जल विद्युत परियोजना की भी सीएम जानकारी लेंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 11 बजे सुबह सचिवालय में बैठक शुरू होगी। बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तिलोत जल विद्युत परियोजना की भी सीएम जानकारी लेंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तिलोत जल विद्युत परियोजना की भी सीएम जानकारी लेंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। और सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तिलोत जल विद्युत परियोजना की भी सीएम जानकारी लेंगे इस बैठक में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। आपको बता दें सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी और इस बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तिलोत जल विद्युत परियोजना की भी सीएम जानकारी लेंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड में बीजेपी ने तेज किया मिशन लोकसभा चुनाव। आज से मैदान में जाएंगे पार्टी के 70 विस्तारक। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि बताएंगे। भाजपा ने विस्तारकों को चुनावी कमान सौंपी है। उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन लोकसभा चुनाव तेज किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और भाजपा ने विस्तारकों को
चुनावी कमान सौंपी है। आज से मैदान में 70 विस्तारक, पार्टी के 70 विस्तारक आज से मैदान में जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हैं। मिशन लोकसभा चुनाव बीजेपी ने तेज किया और आज से मैदान में पार्टी के 70 विस्तारक जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि बताएंगे। भाजपा ने विस्तारकों को चुनावी कमान सौंपी है। उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन लोकसभा चुनाव तेज किया। आज से मैदान में पार्टी के 70 विस्तारक जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि बताएंगे। भाजपा ने विस्तारकों को चुनावी कमान सौंपी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने विस्तारकों को चुनावी कमान सौंपी। आज से मैदान में पार्टी के 70 विस्तारक जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि बताएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन लोकसभा चुनाव तेज किया। आज से मैदान में पार्टी के 70 विस्तारक जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि बताएंगे। भाजपा ने विस्तारकों को चुनावी कमान सौंपी है। बीजेपी ने मिशन लोकसभा चुनाव तेज किया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है और भाजपा ने विस्तारकों को चुनावी कमान सौंपी है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि विस्तारक बताएंगे। आपको बता दें, आज से मैदान में पार्टी के 70 विस्तारक जाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि बताएंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन लोकसभा चुनाव तेज किया। आज से मैदान में पार्टी के 70 विस्तारक जाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि बताएंगे। भाजपा ने विस्तारकों को चुनावी कमान सौंपी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और मिशन लोकसभा चुनाव जो है वो तेज कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में तमाम जो अभियान है वो भी पार्टी के चल रहे हैं और हर तरह से जो है प्रयास किया जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसको भारी बहुमत के साथ हासिल किया जाए और पांचों सीटों पर जो है जीत दर्ज की जाए। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो विस्तारक हैं, विस्तारकों को भी जो है यहाँ पर कमान सौंपी गई है और तमाम जो विस्तारक हैं आज उनको उनके विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार की और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं इसके बारे में वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर इसकी जानकारियां देंगे। जी विनय, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन लोकसभा चुनाव तेज कर दिया है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। तो खबर देहरादून से है। 2024 की प्राथमिकताओं को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की तत्परता और यातायात व्यवस्था, साइबर क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चा की। और इस दौरान डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस अपनी प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। महिलाओं की सुरक्षा में किसी तरह से कोई कोताही नहीं होगी। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंकिता भंडारी कांड में भी पुलिस ने गंभीरता के साथ में काम किया। यह है कि जो पुलिस मुख्यालय है या डीजी ऑफिस का जो रोल है वो
थानेदारी करना या ज़िले चलाना नहीं है। तो हमारी पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि जो एक एडीजी लेवल पे और डीजी लेवल पे जो हमारा लीडरशिप का रोल है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल का विभाग को दिशा देने का, गाइडेंस देने का, डायरेक्शन देने का और जो सुपरविजन का रोल है, हम वो रोल अदा करें। हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग में या रेंज की वर्किंग में हम लोग ना इंटरफेयर करें। यस, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि ज़िले के ऑफिसर्स हमारे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या रेंज के ऑफिसर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब उसमें पुलिस मुख्यालय का दखल हो। यहाँ एक मतलब आप लोग भी सहमत होंगे, थोड़ी सी एक गलत टेंडेंसी पड़ गई थी कि हर चीज़ में पहले सीधे डीजी ऑफिस में शिकायत आए और फिर डीजी ऑफिस से उसमें डायरेक्शंस दिया जाए और तब फिर उसको ज़िले को भेजा जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक मतलब मेरे विचार, मेरी अपनी सोच है। हर लीडर की अपनी अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो मेरे विचार से ये स्वस्थ परंपरा नहीं। उत्तरकाशी एक शहर जिसे शिवनगरी भी कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है उत्तर की काशी। देश का एक धार्मिक शहर जिसे सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा ये शहर कई और वजहों से भी प्रसिद्ध है, जैसे थौलू माघ मेला जो हर साल मकर संक्रांति से शुरू होता है और 10 दिन तक चलता है। मेले की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसमें मेला प्रांगण समेत सभी प्रमुख स्नान घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो हमारे जनपद का नहीं पूरे प्रदेश भर का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और हमारा पौराणिक माघ मेला है, उसको लेकर जिला पंचायत ने पूरी तैयारी कर ली है। ये मेला पूर्व की भांति बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और हमारे जो पौराणिक धरोहर है, जो ये माघ मेले, इनको हम पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है। आज बैठक भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण आए हुए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम चाक चौबंद रहेगी। घाटों पे भी हमारे निरीक्षण हमने कर लिया है। पूरी तरीके से पूरे मेले को जो 10 दिवसीय मेला है उसको हम पूरी भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेला पूर्व की तर्ज पर हम पुनः करने जा रहे हैं और इसमें आज सुरक्षा की दृष्टि से हम इस बैठक को महत्वपूर्ण मान रहे हैं और पुलिस की जो टीम है, क्योंकि मेले को तभी सफल रूप दिया जा सकता है जब हम लोगों को सुरक्षा दे सकें। मेले में जो भी लोग आते हैं वो सुरक्षित समझें और जब तक हमारा पूरा मेला प्रांगण रहता है तब तक उन्हें रहे कि अगर यहाँ पर कोई भी घटना होती है तो पूरी तरह से सीसीटीवी की खेद में है, तो लोग सुरक्षित होकर आनंद उठाएं। इसी में आज हमारे युवा कल्याण के जिला युवा कल्याण अधिकारी और हमारे विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, सबके साथ मिलकर सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से मेले का जो आनंद है वो बिल्कुल भी विघ्न में न जाए, अच्छी तरह से चले, उन सब बातों पर आज इस पर मंत्रणा हुई है। मंगलौर के देवबंद रास्ते पर प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। दरअसल खबर सामने आई है कि झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल की बेटी की कार सुबह देवबंद की ओर से मंगलौर की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभों से टकरा गई, जिस वजह से बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग पर काबू पाया। मौके का जायजा लिया संवाददाता अनुज सैनी ने। ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ खंबे से टकराई, उसके बाद में फिर उसमें लाइट चली गई, उसके बाद में फिर उन्होंने लाइट छोड़ी होगी विद्युत विभाग वालों ने, उसके बाद अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद उस पर सारे में आग लग गई। एक्सीडेंट जो रात में ही हुआ, रात के समय खंबा गिरा, एक्सीडेंट हुआ, रात का समय था तो बिजली कट होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पुलिस भी आई, आने के बाद में सब चले गए। उसके बाद में जब लाइट छोड़ी गई तो उसके बाद में जैसे बताया यहाँ जो थे गार्ड था, लेबर वाले थे, तो उसके बाद जब लाइट आई तो अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट होकर सारे में आग लग गई। ये घटना लगभग 7:56 की बात है कि हमें जो कोतवाली मंगलौर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिली कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलौर, 2 गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाई गई, जो आग जो कंट्रोल में है। आग की जो है जांच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाया। जनहानि कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है, संपत्ति का नुकसान है जो उसके बाद ही जो पता है। मंगलौर देवबंद रोड पर अभी सुबह की घटना है। यहाँ एक फैक्ट्री है शिव शक्ति के नाम से, इसमें आग लगी है और आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही दमकल की टीम जो है यहाँ मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन आग इतनी अधिक होने के कारण आग पर काबू बड़ी मुश्किल पाया जा रहा है। लेकिन दमकल की जो टीम है लगातार कार्रवाई में लगी हुई है कि आग पर काबू पाया जा सके। और वहीं फैक्ट्री स्वामी का यह कहना है
कि हमारी फैक्ट्री में करीबन लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अनुज सैनी, IND 24 से मंगलोर। सीएम पुष्कर सिंह धामी कपकोट दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मातृशक्ति उत्सव का उद्घाटन करने के साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कपकोट ब्लॉक से केदारेश्वर मंदिर तक रोड शो किया। रोड शो में मुख्यमंत्री धामी के साथ अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा और बागेश्वर के विधायक पार्वती दास और कपकोट के विधायक सुरेश करिया भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी कपकोट दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी का घुघती की माला पहनाकर स्वागत किया गया। सीएम धामी ने कपकोट से केदारेश्वर मैदान तक रोड शो किया और जनसभा को भी संबोधित किया। तो देहरादून में 8-9 दिसंबर को संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जिस तरह MDTA ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने संवारने का काम किया था, उसी तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण करेगा और इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य किए जाने के प्रस्तावित हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए तमाम कार्यों को शहरवासियों के द्वारा खूब सराहा जा रहा है। MDTA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि शहर के 80 किलोमीटर और मार्गों पर सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। नए साल में हमारी आड़त बाजार शुरू हो जाएगी, नए साल में तहसील पार्किंग शुरू हो जाएगी, नए साल में हमारा जो ऋषिकेश नगर निगम के साथ जो हम लोग पार्किंग बना रहे हैं उसका काम शुरू हो जाएगा। मसूरी में पार्किंग का निर्माण शुरू हो जाएगा। जो इको पार्क मसूरी में हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं उसके भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और कई भी प्रस्ताव हैं जहां पर पार्किंग हमें बनानी है, उसके लिए हम लोग अलग अलग विभागों से बात कर रहे हैं। जैसे जमीन मिलेगी पार्किंग और दूसरी सुविधाओं का विस्तार किया। हरिद्वार में विधायक आदेश चौहान ने बहादुराबाद विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ किया। उपकेंद्र 3,76,00,000 में बनकर तैयार हुआ है और इस केंद्र से लोगों को बिजली समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि विद्युत उपकेंद्र से 16 इलाकों को लो वोल्टेज और रोस्टिंग समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। क्या कि पिछले लंबे समय से जैसे बहादुराबाद और इस सब स्टेशन से जुड़े हुए जितने गांव हैं वहां पर लगातार आबादी का घनत्व जो बढ़ता जा रहा था और साथ साथ कुछ हमारे एरियाज के अंदर नई नई इंडस्ट्री भी आई हैं, तो उसके कारण लगातार लोड बढ़ रहा था और जिसके कारण बहुत क्राइसिस रहता था। अनेक बार हमारी ये 33 जो लाइन थी एक ही आ रही थी सभी स्टेशन पर, तो उसके जंपर उड़ना, तार टूटना ये आम बात थी, जिसके कारण सभी क्षेत्रवासियों को समस्या का सामना करना पड़ता था। बिजली कटौती होती थी बार बार, शटडाउन होते थे बार बार। तो उससे निजात दिलाने के लिए पिछले लगभग 2 वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे थे। मैंने भी 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दिया। तो अब आज इस अपने बहादुराबाद सभी स्टेशन को अपग्रेड किया गया है और इसकी जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी जगह पर लगभग 80 लाख की लागत से नई बिल्डिंग बनाई गई है। ये आज हमने इसका पुराना बहादुराबाद बिजली घर था, इस पे काफ़ी पुराना हो गया था और इसके पैनल वगैरह सब इसमें काफ़ी उसमें रिपेयर आए दिन उसमें ब्रेकडाउन हो रहे थे, जिससे यहाँ के जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको बार बार ट्रिपिंग का और ब्रेकडाउन होते रहते थे। इसलिए हम लोगों ने पूरा बिजली का रेनोवेशन किया, जिसमें नई बिल्डिंग, नया कंट्रोल रूम, नए पैनल्स और एक 12-12.5 MB का नया ट्रांसफार्मर लगवाया और इसमें कुल हमारे करीब 3,76,00,000 का खर्चा आया है। सब समस्याओं के लिए एक नई लाइन और 33 बनाई गई है, जिससे अब आने वाली गर्मी में क्षेत्रवासियों को बिजली की समस्या नहीं होगी। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है। वहीं राम मंदिर दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों को निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले निमंत्रण उत्तराखंड को भेजा गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऋषिकेश की निवर्तमान मेयर अनीता ममगई का कहना है कि उत्तराखंड से आगामी 25 जनवरी को करीब 1,500 से 2,000 राम भक्त उत्तराखंड से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर राज्य को राम मंदिर दर्शन और अयोध्या में अलग अलग स्थान का दर्शन करने के लिए 24 घंटे राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग बेहद उत्साहित हैं और बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि उत्तराखंड को सबसे पहले राम मंदिर दर्शन का न्योता आया है। सभी राज्यों को अलग अलग 24-24 घंटे दिए जाएंगे दर्शन के लिए, तो उसमें उत्तराखंड को सबसे पहले प्रायोरिटी मिली है। 25 तारीख को उत्तराखंड से सभी राम भक्त जो भी लिस्ट वो बनेगी ट्रस्ट के हिसाब से
और जो भी अपने अनुषंगिक संगठन है उनके साथ में तालमेल करके जो भी लिस्ट बनेगी, तो मुझे लगता है कि 1500 से 2000 तक के जो यहाँ से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे 25 तारीख को, 26 जनवरी को वहाँ पे दर्शन करेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर फिर वहाँ से अयोध्या नगरी को छोड़ के फिर दूसरा प्रदेश, दूसरा राज्य वहाँ पे दर्शन के लिए पहुंचेगा। तो इस चीज़ के लिए भी हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड को सबसे पहले मौका मिला। देहरादून में एमटीटीए मार्गों का सौंदर्यीकरण करेगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स कार्य किए जाएंगे। एमटीटीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि शहर के 80 किलोमीटर मार्गों पर सौंदर्यीकरण किए जाएंगे। इस दौरान चौराहों के पास जहां कहीं भी स्थान उपलब्ध होगा वहां छोटे छोटे पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूल के लिए खेल मैदान भी विकसित किए जाएंगे। G20 में भी जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण काम किया, उसकी काफ़ी जन सामान्य के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, तारीफ की गई। तो उसी को बढ़ाते हुए इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को काम मिला था, उसमें देहरादून की 13 मुख्य सड़कों को हमने लिया था और उससे भी काफ़ी जन सामान्य से हम लोग जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी लिया जाए। तो ऐसी लगभग 30 सड़कों को हमने और चिन्हित किया है देहरादून में, ऋषिकेश में, और विकास नगर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उन सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हम लोग करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए साल के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और सीएम ने राज्यपाल को नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। जनपद उत्तरकाशी का सिवना गांव जनपद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इतने पास होने के बाद भी पिछले 40 सालों से यहाँ के लोग रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशानियां उठा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यालय और गांव के बीच लोगों द्वारा अस्थायी पुल बनाया जाता है जो बारिश के सीजन में बह जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है और इस समस्या को लेकर गाँव वालों ने प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।